कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। हमारे साथ मौजूद हैं सर्व समाज कल्याण संस्थान के पदाधिकारी, जिनके द्वारा कोरोना काल से लगातार समाज की सेवा विभिन्न प्रकार से की जा रही है। इस संस्थान के द्वारा वृद्ध, असहाय बुजुर्गों को गोंद लेकर उनकी सेवाएं की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस संस्थान के द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब असहाय बच्चों की फीस का भी भुगतान किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह संस्थान लगातार काम कर रहा है। एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे, इस संस्थान के जो भी पदाधिकारी हैं किसी धनाढ्य परिवार से नहीं है, सिर्फ इनकी सोच है कि समाज की सेवा की जाए। कल्याण संस्थान के अध्यक्ष अभिषेक पांडे अंकित जी मौजूद हैं। अंकित जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने समाज के बारे में सोचा और इस संस्थान से आप लोगों की मदद कर रहे हैं जी। दूसरी बात ये, जो उम्र है आपकी, इस उम्र में लोग अपने परिवार को चलाने के लिए तरह तरह प्रयत्न करते हैं कि अच्छी इनकम हम कर लें, अपने परिवार को अच्छी दिशा में ले जाएं। बच्चे हो जाते हैं तो उनकी शिक्षा के लिए मतलब व्यक्तिगत के लिए लोग सोचते हैं। आप समाज के लिए सोच रहे हैं, क्या वजह है? ये सोच आप में कब आई, कैसे आई, और इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपसे चाहते हैं। सबसे पहले प्रणाम भैया। आपके जैसे हमारे संरक्षक जी ने हमारे संस्थान के बारे में सब कुछ बता ही दिया है, तो हम कुछ हमारे बारे में बात करना चाहते हैं। हम लोग सीएलजी के छात्र हैं। रामगंज में छेदीलाल इंटर कॉलेज है, हम लोग उनके छात्र हैं। और ये जो सोच है, ये सीएलजी की सोच है। तो हमारी जो टीम है वो एक ही जैसा, एक ही विचार जब लोगों को मिलता है तो एक संगठन का निर्माण होता है। ये संगठन हमारे सीएलजी की देन है। और भैया, आपके पत्रकारिता को सबसे पहले प्रणाम। आप जो पत्रकारिता करते हैं एकदम निष्पक्ष के तौर पे, आप समाज को जो आईना दिखाते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रणाम। भैया, हम बाकी सारे क्षेत्र में तो हम लोग सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा हम पीछे हैं। क्योंकि मैंने फिर एक मीटिंग करके एक डिसाइड किया कि जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ के जो भी बच्चे हैं, अगर फीस नहीं जमा कर पाते हैं या फिर वहाँ का जो विद्यालय है उन बच्चों को फीस के लिए ज़बरदस्ती करते हैं, तो हम लोग कुछ सहयोग करेंगे जिससे अभिभावक के ऊपर भी थोड़ा दबाव कम हो और विद्यालय के ऊपर भी थोड़ा दबाव कम हो। दूसरा कि सीएलजी के हैं, ये सीएलजी मैनेजमेंट के देख रेख में है इनके, ये भारत लाल गुप्ता जी के छोटे पुत्र हैं। और बाकी जो बच्चे विद्यालय हैं उनके लिए हम लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ सहयोग करें, जिससे अभिभावक और विद्यालय दोनों अच्छे सुचारू रूप से चले और बच्चों का भविष्य बने। ये बताइए, आप जैसे गरीबों के लिए खड़े हो रहे हैं, आप कोषाध्यक्ष, तो आपके पास अनुदान कहाँ से आता है? अनुदान जैसे अभी लोग जो छोटी छोटी राशि होती है उसको हर महीने इकट्ठा करते हैं और अकाउंट में सब जाता है। अकाउंट से हम लोग स्वयं खुद से जो सहयोग हो पाता है हम लोग स्वयं करते हैं। आज समाज की ऐसी स्थिति है कि खुद तो लोग ईमानदार नहीं होते, लेकिन दूसरों में ईमानदारी ढूंढते हैं। तो जैसे आज आपके संस्थान की हम बात कर रहे हैं, आज हमें पता चला कि एक संस्थान हमारे समाज का ऐसा भी है जहां पर धनाढ्य ना होकर भी लोग बड़ा दिल करके समाज की मदद कर रहे हैं। और आज हमने सोचा कि आप लोगों के चेहरों को समाज तक पहुंचाए, समाज आप लोगों को जाने कि हमारे बीच में ऐसे लोग भी रह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने किसी की मदद की बात की और लोगों से आग्रह किया, भैया चंदा दे दीजिए और ये मदद हमको करनी है, तो वहाँ तो तरह तरह के सवाल उठाते होंगे लोग कि कहीं ऐसा तो नहीं चंदा लेके खुद अपनी जेब में तो नहीं रख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब उत्पन्न होती है, कैसे हैंडल करते हैं आप? हम सबसे पहले अपने समाज के बारे में बताते हैं लोगों को। तो जो वास्तव में जो जानता है सहयोग करते हैं, बहुत जो सहयोग नहीं करता बहुत ज़बरदस्ती हम लोग नहीं करते हैं। जितने लोग सहयोग करते हैं हम उनको धन्यवाद करते हैं, बाकी जो जानते हैं वो सहयोग करते हैं। अच्छा, लोग आपकी छवि को जानते हैं, वो सहयोग करते हैं बिना सवाल किए? जी, बिना सवाल किए सहयोग करते हैं। आप हमको देख रहे होंगे कि मैं अभी हैंडीकैप्ड हूँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी 2 केसेस आए हमारे बीच में, तो ऐसा अब दोबारा ना हो।
उसको लेकर हम लोग जो भी हो सकता है, जो भी संभव है, उतना हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग सहायता करें बच्चों का। जिन बच्चों के पास अभाव है किसी चीज़ का, तो उसी को लेकर हमारे पास आए हैं कि हमारी बात समाज में पहुँचे और समाज ताकि हम तक पहुँच पाए और हम लोग उनकी सहायता कर पाएँ। और आपसे हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, उसका लास्ट ये नहीं हो सकता कि हम अपने जीवन का अंत कर लें। जैसे उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं ही स्वयं हूँ। अभी अगर आप अभिषेक भैया या फिर विवेक गुप्ता पुनीत भैया से अब जाना चाहेंगे तो पूछ लीजिएगा एक बार कि मैं इसके पहले स्वयं बनारस से मेरा खुद का बिजनेस था, मैं वहाँ पे काम करता था, लेकिन मुझे बीपी की वजह से ब्रेन हेमरेज हुआ। मैंने लगभग अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं मौत नहीं चुनी। मैं फिर से वापस खड़ा हुआ हूँ और वापस खड़ा होने के बाद फिर से समाज में एक बार आया हूँ कि समाज की सेवा कर सकूँ। और इसी समाज का दुआ है कि हमको लगे और वापस हम फिर से खड़े हो सकें। अभी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं लेफ़्ट साइड में, लेकिन फिर भी हम कार्यरत हैं। इसमें विवेक भाई के पिताजी सीएलजी के जो कि मैनेजर हैं, डायरेक्टर साहब श्री भारतलाल गुप्ता जी, और आरडी सर हमारे, वो भी हमको फिजिक्स पढ़ाए हुए हैं सीएलजी में। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। लगभग हर मोड़ पे जहाँ पे मैं थोड़ा सा भी होपलेस हुआ, वहाँ पे आके उन्होंने मुझे मेरा हिम्मत बढ़ाया कि नहीं वरुण जी, आप जो है आप फिर से खड़े होइए। आप सर्व समाज कल्याण संस्थान की मंशा आप लोग जान चुके हैं और आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि ये कोई धनाढ्य परिवार से कोई नहीं है, सिर्फ सोच है इनकी कि समाज के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। यदि समाज के लिए खड़े होंगे तो तिनका तिनका इकट्ठा करके व्यक्ति छप्पर तैयार करता है और बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। उस मंशा को लेकर ये लोग चल रहे हैं कि हम लोग छोटी छोटी सहायता राशि से, छोटी ही मदद से ही, लेकिन किसी के काम तो ये संस्थान आ रहा है, समाज में काम तो कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और अभी जब वरुण सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने बातों ही बातों में बहुत बड़ा संदेश लोगों को दिया है कि किसी चीज से हताश होकर, खास करके इन्होंने संकेत में उन बच्चों को कहा है जिन बच्चों ने फीस ना जमा होने के कारण आत्महत्या की है, उनको संदेश दिया है। और जो अन्य बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी यह संदेश है कि किसी चीज से परेशान होकर आत्महत्या कर लेना कोई उपाय नहीं है किसी भी समस्या को खत्म करने का, क्योंकि ये इंसानी जीवन संघर्ष करने का है। खुद समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को दरकिनार करके समाज के लिए खड़े हो रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिल सकता है। समाज में जो गरीब निरीह परिवार हैं उनकी मदद का संकल्प लेकर आज ये जो कारवां चला है, निश्चित तौर पे अगर आप लोग सहायता करेंगे, आप लोग इनके साथ खड़े होंगे, तो ये कारवां एक दिन विशाल जनसमूह बनकर इस प्रतापगढ़ जनपद के हर उस गरीब और निरीह परिवार के साथ खड़ा होगा जिसकी सहायता करने वाला, जिसकी मदद करने वाला, जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी हर तरह से सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक उन्नति भी करेंगे। आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।